किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी खाद को आपस में मिला सकते हैं और कौन कौन सी खाद को आपस में मिलाने से उनमें विपरीत रिएक्शन होता है, गलत रिएक्शन होता है, तो उनको आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। तो ये जानकारी आपको बेहद आसान भाषा में इस वीडियो में मिलेगी, आपको पूरा समझ में आएगी। तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप खेती करते हो तो ये चीज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, दूसरे किसानों तक भी इसको शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए, ये जो चार्ट है इसको हम देखते हैं, क्योंकि इस चार्ट के अंदर पूरा दिया गया है कि कौन कौन सी खाद को मिला सकते हैं, कौन सी को नहीं मिला सकते। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो लाल रंग के बॉक्स इसमें हैं उस खाद को तो हम बिल्कुल भी नहीं मिला सकते। इसके अलावा जो पीले रंग के यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई देंगे, इन खादों को आप मिलाकर तुरंत अपने खेत में डाल सकते हो, यानी कि थोड़े समय के लिए इनको आपस में मिलाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक इनको मिलाकर नहीं रखना। और जो ये चार्ट में आपको हरे रंग के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो इन खादों को आप आसानी से मिला सकते हो, इनमें कोई भी विपरीत या फिर गलत रिएक्शन नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यूरिया को देखते हैं। यूरिया यहाँ पर पहले नंबर पर दी गई है। तो यूरिया को आप सभी खाद के साथ में मिला सकते हो, इसमें कोई गलत रिएक्शन नहीं होगा, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर है, जो पोटाश होता है, उसके साथ में यूरिया को ज़्यादा देर तक मिलाकर अगर हम नहीं रखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड के साथ में यूरिया ज़्यादा टाइम तक रहने से, मिलाने से उसमें विपरीत रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप यूरिया को लगभग सभी खादों के साथ में मिला सकते हो, घोल सकते हो। इसके बाद में हमारी अगली खाद है कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट को हम यहाँ से देखें तो कैल्शियम नाइट्रेट को आप अमोनियम सल्फेट के साथ में बिल्कुल भी नहीं मिला सकते, यहाँ पर गलत रिएक्शन होगा तो ये नुकसान करेगी, घुलेगी नहीं। इसके अलावा अगर हम इस साइड यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट को देखें तो ये कैल्शियम नाइट्रेट है और यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट के साथ में हम इसको नहीं मिला सकते, गलत रिएक्शन होगा। तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलाना है कैल्शियम नाइट्रेट को पोटेशियम सल्फेट के साथ में। और यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो अमोनियम फॉस्फेट के साथ में भी हम इसको नहीं मिला सकते, यानी कि डीएपी के साथ में भी कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिलाना है। इसके अलावा इसको फेरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में भी हम नहीं मिला सकते कैल्शियम नाइट्रेट को। और इसको जो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं, जैसे जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, फेरस है, तो इनको जो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं उनको हम कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में थोड़े टाइम तक मिलाकर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा टाइम तक आपको इनको भी घोलकर मिलाकर नहीं रखना है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में भी हम इसको नहीं मिला सकते। फॉस्फेरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं मिला सकते। तो ये हुई कैल्शियम नाइट्रेट की बात। अगर इसके बाद में हम बात करें MOP यानी कि पोटास की, पोटेशियम क्लोराइड की, तो पोटेशियम क्लोराइड इस लाइन में हम देखते हैं कहाँ पर है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड है, तो इसको हम लगभग सभी खादों के साथ में मिला सकते हैं, लेकिन यूरिया के साथ में आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा देर तक इसको मिलाकर नहीं रखना है। इस लाइन में हम पोटेशियम क्लोराइड को और देख लेते हैं कहाँ पर है। तो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर है और इसको पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट के साथ में ज़्यादा देर तक मिलाकर नहीं रखना है। आप मिला सकते हो लेकिन ज़्यादा देर तक मिलाकर नहीं रखना है। ये हुई पोटेशियम यानी कि MOP पोटास की बात की किसके साथ में मिला सकते हैं। इसके बाद में बात आती है DAP की, यानी कि अमोनियम फास्फेट के नाम से आपको मिलेगा। अगर हम इस लाइन में देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगा अमोनियम फास्फेट, तो हम इसको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिक्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर ऊपर वाली लाइन में हम अमोनियम फास्फेट देखें तो यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर नीचे जो रेड बॉक्स है ये देखिए, फेरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में हम इसको, मैग्नीज सल्फेट के साथ में हम इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर सकते। ये एंटी रिएक्शन करेगा, नुकसान करेगा, घुलेगा नहीं, तो इसको बिल्कुल भी आपको नहीं मिलाना है फेरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज सल्फेट के साथ में। इसके अलावा इसको अगर हम, ये जो हमने बात करी फेरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज और चिलेटेड फॉर्म में ये जो आते हैं, तो चिलेटेड के साथ में आप इसको मिला सकते हो, लेकिन जो सल्फेट फॉर्म में आते हैं उसके साथ में हम इनको बिल्कुल भी नहीं मिला सकते DAP के साथ में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसलिए कहा जाता है कि DAP के साथ में 21% वाली जिंक को और 33% वाली जिंक सल्फेट को हम बिल्कुल भी नहीं मिला सकते।
जो 12% में चिलेटेड जिंक आती है उसको डीएपी के साथ में मिला सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं तो इनको हम डीएपी के साथ में थोड़े टाइम तक मिलाकर रख सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट को भी डीएपी के साथ में हम नहीं मिला सकते, ये भी वहाँ पर एंटी रिएक्शन करेगा, विपरीत रिएक्शन करेगा। अगर हम जिंक की और मैग्नीशियम सल्फेट की थोड़ी और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पहली लाइन में हम देखते हैं तो यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर फेरस जिंक कैल्शियम मैग्नीज सल्फेट के साथ में, तो इसको हम कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में नहीं मिला सकते और अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी के साथ में नहीं मिला सकते। इसके अलावा यहाँ पर हम इसको पोटेशियम सल्फेट के साथ में थोड़े टाइम तक मिलाकर रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक आप इसमें भी नहीं रख सकते। अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिला सकते और इसके अलावा इसमें अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी को भी नहीं मिला सकते और यहाँ पर आप पोटेशियम सल्फेट के साथ में थोड़े टाइम तक मिलाकर रख सकते हो। यहाँ पर जो पीले रंग का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने मोटा मोटी बात करी कि कौन सी खाद के साथ में कौन सी खाद को मिला सकते हैं, कौन सी में विपरीत रिएक्शन होगा, कौन सी में नहीं होगा। तो अमूमन जो हम खेती में खाद का प्रयोग करते हैं जिसमें यूरिया है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम नाइट्रेट है, एमओपी पोटास है या फिर डीएपी का प्रयोग करते हैं, फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं, तो इनके साथ में हमने देखा कि कौन सी खाद सही रिएक्शन करती है, कौन सी को मिला सकते हैं और कौन सी को नहीं मिला सकते, कौन सी गलत विपरीत रिएक्शन करती है, एंटी रिएक्शन करती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर विस्तार से देखी। अगर आपको इस जानकारी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो दूसरे किसानों तक भी इसको शेयर ज़रूर करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और खेती बाड़ी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।